गई। हंस के कहे है के सामने और किसी लिए हो रही हो। सिर्फ आप लोग अपनी मर्जी से सारी रात खुश हूं, इतना ज्यादा खुश हूं कि आपको क्या बताऊं कि बरसों बाद हमारी दीदी हमें मिल गई। इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। अरे आज जो आंसू देख रही है ये गम के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है दीदी। क्या बात है, कई सालों बाद हमारी दीदी मिली तो हमारी दीदी की शादी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बसा लिया। ऐसी खुशियां क्या मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक बात की दुख है, बस सिर्फ एक बात की दुख है। अरे आप लोग तो जानते हैं, अगर जिसकी शादी होती है, अगर दुल्हन नहीं रहती है तो अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। लेकिन मैं क्या देख रही कि पागलों जैसा भेष बनाइए और तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया। आखिर बात क्या है दीदी? अंजलि मत पूछ मत पूछ, मैं जिस घर में शादी की अच्छा पति मिला, अच्छा देवर मिला, ऐसी नागर ननद मिल गई कि मेरा बच्चा मेरे पेट में था, लात से मार मार के उसकी जान ले लिया। तू अपने ननद का नाम बता दे, बता दे। माँ भवानी का सब आगे कह रही, अगर कटौरा से गोली न मारी तो मेरा नाम डाकू से भी नहीं। अंजलि यही नहीं बल्कि आसिक अर्जुन प्रधान मुझे मिल गया, मेरी इज्जत भी लौट ली है। अरे वाह आसिक अर्जुन प्रधान, तेरा कितना आतंक बढ़ गया है। बस तुझसे एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए, अगर छठी दूर न याद दिला दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी। अंजलि तुझसे हाथ जोड़ते ही तो के देख ली तो के पाएगी, हमारा दिल खुश हो गया। लेकिन पहलिया तुझसे यही कहा तो का जहाँ जाए कोई तई जा, तो का अपन जिंदगी जैसे बिताए कोई तई बिताओ। हमका सिर्फ एक कई रास्ता देखा बा, हमका मरी जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे पगली तू अपनी जान देने की बात कर रही है, अगर तू जान दे देगी तो क्या इज्जत का बदला मिल सकता है? नहीं, न इज्जत का बदला मिल सकता है, न अपने बेटे खून का बदला ले सकती है। इस दुनिया में तुझे जिंदा रहना होगा और इस दुनिया में कुछ करके दिखाना होगा। पहले मेरे पास करना नहीं सकते, तू मेरी बात मान, जिस रास्ते में चल रही वही रास्ता अपना ले, सब कुछ हासिल हो जाए। नहीं तो इसे तमाशा होता रहेगा, ऐसा तमाशा होता रहेगा और तमाशा देखने वाले देखते रहेंगे। सोच मत, जान देने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे पगली अभी तो अपने माँ बाप का बदला लेना है,
क्या तू अपने माँ बाप को भूल गई? ये अगर हमारे अरविंद भैया की मौसी जी सोचने का टाइम नहीं है। अरे दुनिया वालों को दिखा दे कि रामपाल बेटी नहीं दो बेटा पैदा किए ही। ये अपने हाथ में दुकान था, अरे हरामखोर काहिर बाप की काहिर औलाद आसी अर्जुन प्रधान, आज बंदूक उठाने के बाद मां भवानी की कसम खा के कहती हो अगर मैं तुझे दौड़ा कर गोली न मारी तो मेरा भी नाम डाकू आरती नहीं। हरामखोर, तूने मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया, मेरे भाई बहन को उठा ले गया। देख मेरी बहन मेरे आंखों के सामने जिंदा है, कहाँ गया है? इतना अत्याचार करने से पहले तूने एक नजर ऊपर नहीं किया जो ऊपर वाला भगवान ने हम सबको इस धरती पे इंसान बना करके भेजा है। एक दिन समय मौका सबको देता है, इसीलिए कहा गया है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल बाका कर सके जो जग बने। दिल में लगी आग बंदूक में हमरे गोली, अरे दिल में लगी आग बंदूक में हमरे गोली, अरे चौड़ी दिल मिल जावा सिकर जुल प्रधान, अरे कसम कहियो मंजे के खेलब तेरे खून से होली। आशिक अर्जुन प्रधान अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, आशिक अर्जुन प्रधान अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने आज इस आरती को ढांचू बना दिया। आशिक अर्जुन प्रधान और मेरी ननद आशा पर बला, अरे हरामजादी, अरे तू औरत है, अरे जो एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई ऐसी जिंदगी जीता है। तूने मेरे पेट में लात मारकर मेरे औलाद को मुझसे छीन लिया। जाके उस माँ से पूछ जो माँ अपने औलाद को 9 महीना अपने कोख में पालती है, तब जाके जन्म देती है। तो ऐसी मौत दूंगी, ऐसी मौत दूंगी ना तो कभी देखी होगी और ना तो इतिहास में लिखा होगा। आ रही देखते मुझसे बच करके कहां जाते तुम? अरे कहा गया है कि द्वापर युग में इसी धरती पे भगवान कृष्ण कन्हैया ने महाभारत कराया था। ये द्वापर युग नहीं, एक कलयुग है। इस कलयुग में एक नारी वो भी आरती इस कलयुग में महाभारत मचाएगी, और कैसे मचाएगी? उस समय अरे कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है, कितना भी नाजुक हो ये जमाना अरे याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख भारत में तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन को रक्त याद आता है। धनुधारी अर्जुन को रक्त
ये आए हमारे जनाब। वारे अस्सी अर्जुन प्रधान, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तू पहुंचा हमारे थाने में, चौकीदार मौजूद और तुझे लेटर दिया। लेटर में लिखा था कि इंस्पेक्टर अनिल कुमार अपनी फोर्स लेके काली पहाड़ी पे पहुंच जाओ। थाने में फोर्स नहीं, मैं अकेला गया काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी पर देखा तो ना तो वहां कोई शेरनी, ना तो विदेशी असलाह की गाड़ी, और साले तू जंगल में छुप कर बैठा था। पीछे से रस्सी फेंक के मुझे बांध दिया और मुझे मारा है। मारा, मुझे चोट गहरी लगी, मैं गिर पड़ा। आए, आवाज लगा रहा था, आए मुझे ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर साहब ने जब मुझे होश आया तो खून भी चढ़ा। डॉक्टर साहब ने बात को बताया कि इंस्पेक्टर अनिल कुमार, तू इलाहाबाद से अकबरपुर आया शेरनी को गिरफ्तार करने। वही शेरनी तुझे गहरी चोट लगने पर हमारे हॉस्पिटल तक ले आई और पूरा हमारे हॉस्पिटल का खर्च भी वहन किया। मैंने खून की मांग किया तो वही शेरनी तुझे खून भी दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारा और शेरनी का रिश्ता क्या है, क्योंकि मुझे अपने दर्द में खून दिया है। अंत में डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शेरनी से मैं पूछा तो शेरनी बताई कि डॉक्टर साहब, मैं इनको अपना भाई समझ के खून दे रहा। परमात्मा कहीं से बनाता है तो कहीं से बिगाड़ता है। आज मैं हॉस्पिटल ना पहुंचा होता तो आज मैं ये भी नहीं जानता कि हमारा बचपन का बिछड़ा हुआ परिवार अभी जिंदा है। आशिक अर्जुन प्रधान, मैं तेरे मार से मर गया होता तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन मैं मरा नहीं, मेरा इलाज हुआ, मैं अच्छा हुआ, मैं मरा नहीं हूं और मैं फिर भी अपने ड्यूटी पर तैनात हूं। अरे आशिक अर्जुन प्रधान, तुझे सोचना चाहिए कि अगर मेरा इस थाने से ट्रांसफर हो गया होता तो बड़ी अच्छी बात थी। ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं भी आ रहा हूं। जब तक तुझसे मुलाकात नहीं कर लूंगा तब तक इस थाने से ट्रांसफर नहीं लूंगा। आ रहा हूं तो हर प्रधानी हम तोहरी ऐसी की तैसी में डाल के तब जाऊंगा। आ रहा हूं तेरे पास में, भाग ले जितना भागना हो। श्रीमान ने हमारे दिनेश भैया, श्रीमान ने हमारे दिनेश भैया जो कि आज मेरी सजा पूरी हो गई, जेल से रिहा हो गया। सोच रहा हूं अपने घर चलता हूं। आज अपनी भाभी मां से मुलाकात करूंगा। भाभी मेरी देखेगी, दौड़कर अपने सीने से लगा लेगी और आज अपने भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। चलता हूं अपनी भाभी के पास। इस जिंदगी में सैकड़ों
हूँ, घर में ताला लगा है, ना तो भैया दिखाई दे रहे ना भाभी, और ना ही दीदी का कोई पता लगा है। पता नहीं सब लोग। अरे कसो, अरे रहमान, अरे भैया तू आ गया वापस का जेल से? हाँ मैं आ गया यार। ये बोरी वोरी लेके कहाँ जा रहे हो? बड़ा तू बड़ा आ गया है यार तू। क्या करूं यार, जेल में था तो मुझे घर की याद बहुत आ रही थी। बिजनेस चालू कर दी यार। क्या? कौन सा बिजनेस? कबाड़ भी नहीं लागे यार मतलब कुल काम छोड़ के कबाड़? कपड़ा दिखाई तो का काज भी नहीं। ये सीधी रहता तू भाई। आजकल बड़ा मिल रही है किटाठी है वो गए एक नेता जिखिया गांठ दी। एक का भाई तो अपन घरे रहा ही सब हम करना दे तो कुछ खर्चा वर्चा हो जाता है। कुछ खर्चा वर्चा मिल जाता ही ना है। हाँ खर्चा वर्चा 200-400 रुपये पास जाए थी। मतलब पिए खाए व्यवस्था हो जाती है तो जरूरत है बाका मेरा उलट जा। चला ठीक है, लेकिन ये बताओ यार मेरे घर में ताला क्यों लगा है? ताला तो कब लाख बाद जब तू जेल गया है। किस लिए? सब गए कहाँ फिर? ना जिंदा का तू? अरे यार तोरे जेल जाए के बाद तोहार भाई तोहार बहन मिल के भाभी माइक मार भगाई दिए। इतना हम समझाए रोकत रहे भैया तू गलत करता कहें सारे तो कर को रो तू भगाई दे। हम भाई करी मन हम कहे हमका मार भगा दिए कौने डाले लागा भाई रहमान। और तोहार बहन ससुरे चली गए तोहार भाई परदेश चला गया घर में क्यों ना जब खर्चा ना चला हम अपन कबाड़ भी नहीं लागे। ठीक है जाओ जाओ, आज के बाद तुम अपने घर पे रहना, अपना शादी कर लेना, अपनी शादी करके अपना घर परिवार बसा लेना। अरे यार भैया बात छोड़ा, पहले तू नवा नवा आया भाई कुछ खर्चा बर्चन हो आवा खिबोरिया ले ले आवा चली हम तू भी नहीं आए पहले कब आवा चलो आवा बहुत चौचक गढ़ी देखे सामने बहुत माल मछली मारे क्या है गढ़ी में। क्या बताऊं, मेरी भाभी जेल में मुझसे मिलने गई थी तो बता रही थी आशिक अर्जुन प्रधान ने उसकी इज्जत लूट लिया है और वो दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता हूं। ना दुनिया में रहूंगा, ना किसी का मुंह देखूंगा, ना किसी को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं भी फांसी लगा देता हूं। मुझे अपने पास बुला ले। मरने का तू अपना इरादा तू अपनी जान देने जा रहा है? पागल हो गया है? जान देने से पहले तूने इतना नहीं सोचा कि जब मैं जेल में तुझसे मिलने गई थी, जब मैंने अपनी सारी दास्तान तुझसे बताई, मुझसे वादा किया ना, मुझसे वादा किया, यही कहा था ना कि भाभी मां जिस दिन मैं जेल से छूट करके आऊंगा उस दिन तेरा इज्जत का बदला उस हराम खोर आशिक अर्जुन प्रधान से चुकाऊंगा। भूल गया, भूल करके आज एक बुज़दिल की तरह मरने जा रहा है। चल मानती हूं तो ये भूल गया, क्या वो भी भूल गया जिस बच्चे को मैंने अपने कोख में पाला, मैंने अपने कोख में पाला कि मेरा बच्चा पैदा होगा, सयाना होगा, घर में ढेर सारी खुशियां आएगी, लेकिन वही हरामजादी तेरी बहन मेरे पेट में लात मार के मेरे औलाद को छीन ली है। ये सारी बातें भूल करके तू एक चोर की तरह मरने जा रहा है। अरे मरे तेरा दुश्मन। यही नहीं
नहीं देवर, ये तेरी भाभी अपना रास्ता बदल दिया है। मैं रास्ता बदल चुकी हूँ और तुझे भी रास्ता बदलना पड़ेगा। देवर, अगर अपनी भाभी माँ की इज्जत का बदला लेना चाहता है, मेरे मासूम बच्चे के खून का बदला लेना चाहता है, तो मेरी बात मान, उठा अपना हाथ बंदूक। आशा पर बना और तेरे कानों में से ऊपर आगे बंदूक उठाया हो, जब तक तुझे गोली नहीं मार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। भाभी मां, देर मत कर, इसी वक्त मेरे साथ घर चल, क्योंकि घर पे भैया अकेले हैं, वो दोनों मेरे भाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं देवर, नहीं नहीं, अभी मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। अपने भैया फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए मेरे सुहाग का कोई बोल भी बाका नहीं कर सकता। मैं सोने सुरा की रक्षा करूंगी। चलो इसी वक्त चलते हैं। हराम खोर आशिक अर्जुन प्रधान आशा पर बला, भगवान ने क्या जोड़ी बना दी है। एक तरफ आशा पर बला तो दूसरी तरफ आशिक अर्जुन प्रधान, तुम दोनों की जिंदगी करीब आ गए हैं। हराम खोर कहा गया है और गलती बात आ रही है तुम दोनों के बातों से, गलती बात आ रही तुम दोनों के बातों से। अब तो तुम्हारी मौत पक्की हो गई मेरे हाथों से। अरे गुरु आया तो गुरु घंटाल ही आएगा, गुरु आया तो गुरु घंटाल ही आएगा। और लिखी तुम दोनों की मौत मेरे हाथों से तो कोई टाल नहीं पाएगा। आ रही हूँ आशिक अर्जुन प्रधान। मैं शहर गया था बाबू, शहर में 2 साल रहा, ऊपर वाले कृपा से मुझे काम मिल गया। मैं मेहनत किया और 2 साल में 2 लाख रुपया कमाया।